स्टूडेंट्स, आज फिर से मोल कॉन्सेप्ट हम कंटिन्यू करते हैं। परसेंटेज प्योरिटी का फार्मूला है परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू एक्चुअल मास अपॉन सैंपल मास इनटू 100। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 500 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इफ प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 20%। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। CaCO3 सॉलिड जब ये टूटता है तो बनाता है CaO प्लस CO2। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो आपको ये रिएक्शन याद रखनी होगी। तो इसमें मोल कितने हैं, इसमें दिया हुआ 50 ग्राम सैंपल है, तो N इज इक्वल टू 50/100 हो जाएगा। तो कितने मोल हैं, 0.5 मोल। तो रिएक्शन से हम देखेंगे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितना बना रहा है, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। तो 0.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे है, तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, 0.5 मोल। और ये कितना प्योर है, 20% प्योर है, तो 0.5 इंटू 20/100 क्या हो जाएगा, 0.1 मोल। तो पूछा अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो 0.1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इसका जब वेट निकालेंगे तो हो जाएगा 0.1 इंटू 56। तो आंसर आ जाएगा 5.6। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 3 ग्राम CO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 12.5 ग्राम सैंपल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट की डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद रखनी होगी। 2NaHCO3 डिकम्पोज होकर बनाता है सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। तो पहले रिएक्शन से देखेंगे। 1 मोल CO2 बन रहा है, मतलब डिकम्पोजिशन से मिल रहा है 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो 3/44 कितने से मिल जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 44 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट से मिलेगा। तो वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 6/44 इंटू 84। ये आ जाएगा वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 6 लीटर ब्यूटेन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका फार्मूला हो जाएगा C4H10 ब्यूटेन। तो इससे मिलेगा 4CO2 प्लस 5H2O। तो और ऑक्सीजन रिक्वायर होगी 13/2 O2। तो 1 लीटर ब्यूटेन के लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, 13/2 लीटर। तो 6 लीटर ब्यूटेन के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी, 13/2 इंटू 6। तो क्या आंसर आएगा, 39। लेकिन हमसे पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ एयर। तो क्योंकि एयर में ऑक्सीजन कितनी होती है, 5% होती है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड 39 इंटू 5, तो आंसर आ जाएगा 195 लीटर। एक दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10 लीटर CO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 3 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन इन द मिक्सचर। तो पहले प्रोपेन और ब्यूटेन की कंबस्शन रिएक्शन लिख लेंगे। तो प्रोपेन का होगा C3H8 प्लस 5O2 गिव्स 3CO2 प्लस 4H2O। और ब्यूटेन का होगा C4H10 प्लस 13/2 O2 गिव्स 4CO2 प्लस 5H2O। तो इसमें सपोज प्रोपेन X सपोज करेंगे, प्रोपेन X लीटर है, तो ब्यूटेन क्या हो जाएगा, 3 - X लीटर। और दोनों के कंबस्शन से CO2 कितना बन रहा है, 10 लीटर। तो
प्रोपेन का x लीटर है तो इससे CO2 कितना बनेगा 3x, क्योंकि 1 लीटर प्रोपेन से कितना CO2 बन रहा है 3 लीटर प्रोपेन, तो x लीटर से कितना बनेगा 3x। इसी तरह से ब्यूटेन में भी 1 लीटर से बन रहा है 4 लीटर CO2, तो 3 - x से कितना बन जाएगा 4 × 3 - x, तो दोनों को ऐड कर देंगे 3x + 4 × 3 - x = 10, तो हो जाएगा 3x + 12 - 4x = 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो प्रोपेन क्या सपोज किए थे x लीटर था, प्रोपेन क्या हो जाएगा 2 लीटर, तो इसी तरह से x की वैल्यू ब्यूटेन में रख देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 लीटर। एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। 240 ml CO2 gas at STP produced by the decomposition of 1 gram of mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate. Calculate the percentage decomposition of calcium carbonate and magnesium carbonate in the mixture। इस क्वेश्चन में पहले कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख लेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स CaO + CO2, मैग्नीशियम कार्बोनेट गिव्स MgO + CO2। तो इसमें जैसा कि दिया है 1 ग्राम मिक्सचर है, तो इसमें पहले रिएक्शन से देखेंगे। जैसे 1 मोल CaO2 कितना दे रहा है 1 मोल CO2 दे रहा है, तो कितना है हम सपोज करते हैं CaCO3 का x ग्राम है और MgCO3 का 1 - x ग्राम है, तो कितने मोल हो जाएंगे x/100 मोल CaCO3 गिव्स x/100 मोल CO2। इसी तरह से MgCO3 देखेंगे तो इसका 1 मोल दे रहा है 1 मोल CO2, तो 1 - x/84 मोल MgCO3 कितना देगा 1 - x/84 मोल। टोटल कितना है 240 ml CO2 प्राप्त होता है, तो इसको ऐड कर देंगे दोनों मोल्स को x/100 + 1 - x/84 = 240/22 22,400 ml, तो x = आ जाएगा 0.6, तो इसको रख देंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सपोज किए थे x मोल है, तो क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट 0.6 और मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा 0.4। क्वेश्चन में पूछा हुआ है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये क्या हो जाएगा 0.6/1 × 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 60% कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह से देखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा 0.4/1 × 100 हो जाएगा 40%, तो आंसर आ गया परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 60%, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट 40%। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 21 लीटर CO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 8 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एथेन एंड प्रोपेन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एथेन एंड प्रोपेन इन द मिक्सचर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एथेन और प्रोपेन की कंबशन रिएक्शन लिख लेंगे। तो एथेन का क्या हो जाएगा C2H6 + 7/2O2 गिव्स 2CO2 + 3H2O। इसी तरह से प्रोपेन का लिख लेंगे C3H8 + 7O2 + 3CO2 + 4H2O। तो इसमें हम सपोज करेंगे एथेन का क्या है एथेन का x लीटर है, तो प्रोपेन का क्या हो जाएगा 8 - x, क्योंकि टोटल कितना 8 है, तो प्रोपेन का क्या हो जाएगा 8 - x। अब रिएक्शन से देखेंगे वॉल्यूम का रेशियो देखेंगे। जैसे वॉल्यूम 1 लीटर एथेन कंबशन होने पर 2 लीटर CO2 बनाता है, तो x लीटर पे कितना CO2 मिलेगा 2x लीटर। इसी तरह से एथेन देखेंगे 1 लीटर एथेन से 3 लीटर CO2 प्राप्त होता है,
तो 8 माइनस एक्स लीटर से क्या हो जाएगा 3 इंटू 8 माइनस एक्स, तो 2x प्लस 3 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 21 हो जाएगा, क्योंकि टोटल CO2 कितना है 21 है। इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस 24 माइनस 3x इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 3 लीटर हो जाएगा। तो x की वैल्यू रखेंगे तो एथेन क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 लीटर हो जाएगा। तो x की वैल्यू प्रोपेन में रखेंगे 8 माइनस एक्स 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 लीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा एथेन 3 लीटर और प्रोपेन 5 लीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2SO4 इज फॉर्म बाय द 1 kg of EH2 इन फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन 2FeH2 plus 11Y2O2 gives Fe2O3 plus 4SO2 SO2 plus half O2 gives SO3 SO3 प्लस H2O gives H2SO4। तो इसमें जब n मोल देखेंगे 1000 अपॉन 120 gives 25/3 इज इक्वल टू 25/3 मोल। तो अब रिएक्शन से देखेंगे 2FeH2 gives 4SO2, तो 25/3 मोल FeH2 के कितना मिलेगा इससे 4/2 इंटू 25/3 इज इक्वल टू 50/3 मोल SO2 के मिलेंगे। फिर 1 मोल SO2 से 1 मोल SO3 मिल रहा है, तो 50/3 से कितना मिलेगा 50/3 SO2। फिर थर्ड रिएक्शन देखेंगे, इसमें 1 मोल से मिल रहा है 1 मोल H2SO4, तो 50/3 मोल SO3 से मिलेगा 50/3 मोल H2SO4। तो वेट इसमें निकाल लेंगे, वेट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 50/3 इंटू 98। इस तरह के क्वेश्चन को आप इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। NP N प्रोडक्ट इज इक्वल टू NR रिएक्टेंट इंटू N1 N2 N3 इंटू गामा 1 गामा 2 गामा 3। तो NP इज इक्वल टू N रिएक्टेंट क्या है 1000 अपॉन 120 इंटू फर्स्ट में क्या था 4/2, सेकेंड में 1/1 इंटू 1/1 इंटू 1। तो NP क्या आ जाएगा 50/3। तो इससे वेट ऑफ H2SO4 आ जाएगा 50/3 इंटू 98 ग्राम। गामा 1 क्या है परसेंटेज यील्ड इन 1 रिएक्शन, Y2 क्या है परसेंटेज यील्ड इन रिएक्शन 2, गामा 3 क्या है परसेंटेज यील्ड इन रिएक्शन 3। तो इसमें यील्ड 100% है, क्योंकि इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, तो 100% मार के सॉल्व करते हैं। तो इसमें गामा 1 गामा 2 गामा 3 की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसमें सिर्फ हमें वैल्यू रखनी है N1 N2 N3 की। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ये फार्मूला याद रखना है, NP इज इक्वल टू NR N1 N2 N3 इंटू गामा 1 गामा 2 गामा 3। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट द मोल ऑफ P फॉर द 100 मोल ऑफ V इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या है 5P प्लस 2Q गिव्स 2R, 3R प्लस 4S गिव्स 2T, 5T प्लस 6U गिव्स 3V। तो इसको NP इज इक्वल टू NR इंटू N1 इंटू N2 इंटू N3 से निकालेंगे। तो इसमें N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/5, N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3, N3 की वैल्यू 3/5 हो जाएगी। तो इन सारी वैल्यू को हम फार्मूला में रख देंगे। तो इसमें क्या दिया है 100 मोल ऑफ V, इसमें प्रोडक्ट का मोल दिया है और रिएक्टेंट का मोल निकालना है। तो हो जाएगा 100 इज इक्वल टू NR 2/5 2 इंटू 2/3 इंटू 3/5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे NR इज इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625
मोल आंसर आ जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट द मोल ऑफ जी प्रोड्यूस्ड बाय द 8 मोल ऑफ ए इन द फॉलोइंग सीक्वेंस इफ परसेंटेज यील्ड इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रिएक्शन इज 40%, 50%, 60%। तो एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें परसेंटेज यील्ड भी दिया है। तो इसमें देखेंगे 3a + 2b इज इक्वल टू 4c, और इसमें n1 की वैल्यू देखेंगे तो 4/3 हो जाएगा। 5c + 3d इज गिव्स 3e। n2 की वैल्यू देखेंगे इसमें तो 3/5 हो जाएगा। 4e + 4f गिव्स 2g। n3 की वैल्यू देखेंगे तो इसमें 2/4 आएगा। तो इन सारी वैल्यू को np इज इक्वल टू nr n1 इंटू n2 इंटू n3 इंटू Γ1 इंटू Γ2 इंटू Γ3 में रख देंगे तो np इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 4/3 इंटू 3/5 इंटू 2/4 इंटू परसेंटेज यील्ड भी दिया है तो 0.4 इंटू 0.5 इंटू 0.6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 इंटू 0.024 मोल्स। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ SO3 गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द 128 ग्राम S8 इन फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन एट STP। तो रिएक्शन दिया हुआ है S8 + 8O2 गिव्स 8 SO2। तो इसमें n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/1। SO2 + ½ O2 गिव्स SO3। तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1। तो और इसमें आपको रिएक्टेंट के वेट दिया हो 128 ग्राम। तो जब मोल निकालेंगे रिएक्टेंट का हो जाएगा 1/2। तो इन सारी वैल्यू को रखेंगे np इज इक्वल टू 1/2 इंटू n1 की वैल्यू 8/1 इंटू n2 की वैल्यू 1/1। तो np की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 मोल। प्रोडक्ट ऑफ मोल कितने आ गए 4 मोल, और हमें निकालना क्या है वॉल्यूम निकालना है। तो इसमें 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल में, तो वॉल्यूम ऑफ SO3 क्या आ जाएगा 4 इंटू 22.4 लीटर आंसर आ जाएगा।